Hello everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik and today is day 28 of our 45 days marathon. So complete 27 days से every day 2 PM पे एक वीडियो अपलोड हो जाती है जनरल साइकोलॉजी के टॉपिक पे बेस्ड एंड आई रियली लाइक योर एंथुजियाज्म कि आप लोग शार्प 2 बजे आ जाते हैं वीडियो देखने. This really shows the dedication you have towards the subject of psychology. सो अभी तक की कोई भी वीडियो अगर आपने बाई एनी चांस मिस कर दी है देन मेक श्योर कि जो प्लेलिस्ट बनी हुई है अभी तक की जितनी भी वीडियोस अपलोड हुई है जनरल साइकोलॉजी के मैराथन के लिए उस प्लेलिस्ट में जाके आप उस डेट की वीडियो जो आपने नहीं देखी वो ज़रूर देख लें. द लिंक फॉर द प्लेलिस्ट इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. And if you are new to the channel, then make sure that you subscribe to our channel, click on the bell icon ताकि जैसे ही कोई भी न्यू वीडियो आए कोई भी न्यू अपडेट आए you get notified with that update. So अभी तक कल की वीडियोस में हमने कंप्लीट कर लिया था अपना यूनिट सेंसेशन एंड परसेप्शन का, राइट. उससे पहले हमने बायो साइकोलॉजी का यूनिट कवर किया था एंड उससे पहले वी टॉक्ड अबाउट इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल्स ऑफ थॉट्स इन साइकोलॉजी, गोल्स ऑफ साइकोलॉजी एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. आज से हम शुरू कर रहे हैं यूनिट ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी कि हमें चीज़ें याद कैसे होती है, व्हाट आर द डिफरेंट थ्योरीज दैट आर देयर इन लर्निंग. ठीक है, ये जैसे हम बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है, और क्लासिकल कंडीशनिंग हो गया, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हो गया, बहुत सारी जो डिफरेंट थ्योरीज है लर्निंग की उनको हम कवर करना शुरू करेंगे. मेमोरी का जो चैप्टर होता है दैट व्हाई डू वी फॉरगेट थिंग्स दैट वी लर्न, इन सारी चीज़ों को भी कवर करेंगे. सो टुडे व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन इज़ ऑन लर्निंग. आज हम सारी बातें करेंगे लर्निंग के यूनिट के ऊपर. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. आई होप आपने अपने नोट्स और बनाने के लिए अपना नोटबुक और पेन रेडी रखा है, राइट. सो वॉट एग्जैक्टली इज लर्निंग. तो अभी तक का अगर आप मेरे वीडियोज़ को देखते आ रहे हैं यू मस्ट हैव रियलाइज्ड अ पैटर्न इन द वीडियोज़, राइट. कोई भी यूनिट, कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक अगर हम स्टार्ट करते हैं सो वी ऑलवेज स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ दैट टॉपिक. क्योंकि उस टॉपिक के ऊपर थ्योरीज पढ़ लेंगे, सब कुछ एक्सपेरिमेंट्स देख लेंगे, बट अगर उस टॉपिक का ही मतलब नहीं पता होगा देन देयर इज़ नो पॉइंट इन स्टडिंग इट, राइट. सो देयरफॉर what is learning is an important question, the answer to which you should know. So learning होता क्या है? It is any relatively permanent change in behavior brought about by experience or practice. तो हमारा जो behavior होता है, ठीक है, उसमें एक relatively permanent change लाना. That change can be because of some kind of experience that you went through. That change can be because you practiced in that way ताकि आप अपने behavior में वो change ला सकें. So that is known as learning. कि जब हम अपने behavior में कोई भी relatively permanent change करते हैं via experiences और via practice, उसे हम बोलते हैं कि अब मैंने कुछ लर्न कर लिया. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कल साइकोलॉजी में टेस्ट है और टेस्ट है आपका बायो साइकोलॉजी के किसी टॉपिक पर, तो आप उस टॉपिक को बैठ के लर्न करते हो, उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करते हो. सो व्हाट आर यू एक्चुअली डूइंग? यू आर ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन योर बिहेवियर एंड दैट चेंजेस कि उस चैप्टर को पढ़ने से पहले you were not able to answer the questions, but उस चैप्टर को पढ़ लेने के बाद, अच्छे से समझ लेने के बाद, the behavior that you have is that you are able to answer the questions well, right. तो learning is any relatively permanent change. Now there is one fact that you should all know about, that is when people learn anything, some part of their brain is physically changed to record whatever they have learned, right. तो जब भी हम लोग कुछ नया याद करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया लर्न करते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है उसका कुछ पार्ट फिजिकली एक्चुअली कुछ पार्ट उसका चेंज होता है ताकि हमारा ब्रेन अकोमोडेट कर सके और रिकॉर्ड कर सके उन सारी चीज़ों को जो हमने लर्न किया है. सो दिस इज़ व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग. Now, there can be different types of learning, in fact different theories that are there in this unit of learning. तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं there are 4 things. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है एंड देयर इज़ अ कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी. इन चारों थ्योरीज को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर करने वाले हैं, राइट. एंड इन टुडेज वीडियो we are going to cover observational learning.
आज की जो वीडियो है उसमें हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पढ़ेंगे, जिसमें हम बंदूरा का बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट जो कि बहुत फेमस है उसको भी कवर करेंगे। आने वाली जो वीडियोस होंगी यानी कि कल की वीडियो में विल कवर क्लासिकल कंडीशनिंग, इन द वीडियो दैट विल बी अपलोडेड डे आफ्टर टुमारो विल कवर ऑपरेंट कंडीशनिंग, एंड आफ्टर दिस विल कवर कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, और उसके बाद हम मेमोरी का जो यूनिट है उसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड विद ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। हमें ये पता लग गया कि लर्निंग क्या होता है, राइट? उसके रिलेटेड एक फैक्ट पता लग गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग थ्योरीज क्या होती है वो पता लग गया। अब हम एक टाइप है जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी है उसको स्टडी करेंगे। नाउ व्हाट इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग? इट इज लर्निंग न्यू बिहेवियर बाय वॉचिंग अ मॉडल परफॉर्म दैट बिहेवियर। तो ये थोड़ा बहुत आपको जो टर्म है ऑब्जर्वेशन उससे भी पता लग रहा है कि किसी चीज़ को या किसी इंसान को ऑब्जर्व करके जो हम नया बिहेवियर सीखते हैं, लर्न करते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय मॉडल? मॉडल कौन होता है? मॉडल इज समवन एल्स हु इज डूइंग दैट बिहेवियर, ठीक है? तो जो बिहेवियर हम लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं वही बिहेवियर कोई और इंसान जो कर रहा है उसे हम बोलते हैं मॉडल। सो फॉर मोस्टली जो स्मॉल किड्स होते हैं उनके लिए उनके पेरेंट्स, उनके गार्डियंस, उनके सिबलिंग्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब जो भी लोग उनके आसपास रह रहे होते हैं, दे आर द मॉडल्स फॉर यंग चिल्ड्रन जो अपने डेवलपिंग एजेस में होते हैं, क्योंकि वो अपने आसपास के जो लोग हैं क्या चीज़ें कर रहे हैं उनको देख के ही नया बिहेवियर सीख पाते हैं, राइट? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग wherein we learn new behaviors and new things by watching somebody else who is a model who is actually doing that behavior, right? अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जिस बिहेवियर को हम एक्वायर कर लेते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जो कि एक मॉडल परफॉर्म कर रहा या कर रही या जो भी एक मॉडल परफॉर्म कर रहे होते हैं, उन बिहेवियर को, वो जो बिहेवियर है हमारा दैट कैन बी डिज़ायरेबल and sometimes it may so occur that the behavior is not desirable, right? हमेशा हमारे आसपास जो लोग होते हैं nobody is perfect, right? Nobody is perfect and that is the reason why everybody makes mistake. तो हो सकता है कभी कभी कोई जो behavior हम observe करके सीख रहे हैं वो एक गलत behavior हो, वो desirable ना हो that the model is doing, and sometimes that behavior might be desirable as well. So this is a slight introduction to observational learning. अब ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में देर इज़ अ वेरी वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट विच इज़ नोन एज द बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, राइट? ये बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है एंड दिस एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड बाय एल्बर्ट बंदूरा, राइट? यहाँ पे बंदूरा लिखा है बट हिज फुल नेम वॉज एल्बर्ट बंदूरा, एंड बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट इज बेसिकली अ क्लासिक स्टडी which was done by this person known as Albert Bandura. So now I will brief you about कि ये बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट बेसिकली था क्या। So ये जो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया गया था, शुरुआत में there was one study which was done and later on इसी सेम स्टडी में improvisations करे as technology is developed. So what Albert Bandura and his colleagues did in this बोबो डॉल experiment was कि यहाँ पे बेसिकली बोबो डॉल क्या है, यहाँ पे जो आप फिगर देख रहे हैं, जो एक बच्चे के साथ एक डॉल आपको दिख रही है, दिस इज़ अ बोबो डॉल। एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स इन अ बोबो डॉल कि ये जो डॉल है बहुत बड़ी होती है, ऑलमोस्ट एक बच्चे की हाइट जितनी ये डॉल होती है, एंड दिस इज़ वेरी सॉफ्ट। आप इसको अगर पंच करोगे तो ये डॉल गिरती नहीं है, वापस बाउंस बैक होके आपके पास आती है। यू अगेन पंच इट, वो पीछे जाएगी थोड़ा सा एंड बाउंस बैक होके वापस आपके पास आएगी। सो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली अ बोबो डॉल इज़। और ये जो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट था, इट इन्वॉल्व्ड प्री स्कूल चाइल्ड, ठीक है? जो प्री स्कूल के बच्चे होते हैं उन बच्चों को इन्वॉल्व किया गया था इस एक्सपेरिमेंट में, एंड दीज चिल्ड्रन they were there in a room in which the experimenter and a model interacted with the toys in the room in front of the child. तो वो एक रूम था जिसके अंदर जो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, यानी कि एल्बर्ट बंदूरा और उसके जो काफ़ी सारे कुलीग्स होंगे, वो एक रूम के अंदर थे, ठीक है? सपोजिंगली यहाँ पे एल्बर्ट बंदूरा यानी कि एक्सपेरिमेंटर्स और जो मॉडल्स हैं, मॉडल्स कौन हो गए?
द पर्सन हु इज डूइंग सम काइंड ऑफ बिहेवियर, ठीक है, यहाँ पे वो लोग हैं और यहाँ पे प्री स्कूल का चाइल्ड है जिसको हमने रख दिया, बिठा दिया है, और यहाँ पे कुछ टॉयज हैं। उन टॉयज के साथ जो मॉडल प्रेजेंट है और जो एक्सपेरिमेंटर्स प्रेजेंट है, दे इंटरैक्टेड विद दीज टॉयज एंड दे मेड श्योर दैट while they were interacting with these toys called Bobo doll, the child was also seeing them, ठीक है, वो बच्चा भी देख रहा था उनको इंटरैक्ट करते हुए। तो एक कंडीशन में तो क्या किया कि मॉडल इंटरैक्टेड विद द टॉयज इन अ वेरी नॉन अग्रेसिव मैनर, ठीक है। तो एक कंडीशन में व्हाट दे डिड वाज कि जब बच्चा बैठा था और मॉडल को ये जो डॉल है, बोबो डॉल है, टॉय है, उसके साथ इंटरैक्ट करना था, कुछ करना था, तो उस मॉडल ने उस डॉल के साथ एक नॉन अग्रेसिव मैनर में रिएक्ट किया, मतलब कि उस बोबो डॉल की प्रेजेंस को ही इग्नोर कर दिया, मतलब ना ही उसके साथ खेला, ना ही उसको मारा, ना ही उसको पुश किया, उस बोबो डॉल के साथ कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल नॉन अग्रेसिव रहे एंड दैट मॉडल कंप्लीटली इग्नोर्ड द प्रेजेंस ऑफ दैट बोबो डॉल। तो ये था कंडीशन 1, ठीक है। फिर कंडीशन 2 में क्या हुआ, सेटिंग सेम रहती है कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंटर्स और मॉडल्स हैं जो बोबो डॉल के साथ इंटरेक्शन करेंगे और चाइल्ड उनको देख रहा होगा, बट इन दिस अनदर कंडीशन व्हाट हैपेंस इज दैट द मॉडल बिकम्स वेरी अग्रेसिव विद द डॉल। ये जो बोबो डॉल है उसके साथ वो मॉडल बहुत अग्रेसिवली, एंग्रीली बिहेव करना शुरू कर देता है, उस डॉल को किक करना, उसको पंच करना, उसके ऊपर चीखना, येल करना, उसको हवा में उड़ा के फेंकना, राइट। सो एक बहुत अग्रेसिव वे में वो मॉडल उस बोबो डॉल के साथ रिएक्ट करता है। सो दीज वर द 2 कंडीशंस जिसमें बच्चों को दिखाया गया। एक कंडीशन में दिखाया गया कि मॉडल बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं है टूवर्ड्स द डॉल, इनफैक्ट इग्नोर कर रहा है उस डॉल को, और सेकंड कंडीशन में दिखाया गया कि मॉडल बहुत अग्रेसिव हो रहा है उस डॉल के साथ। तो जब इन बच्चों को, राइट, व्हेन ईच चाइल्ड वाज लेफ्ट अलोन इन द रूम, ठीक है, फिर ये चीज़ करने के बाद उस सेम बच्चे को जिसको ये पूरा सीन दिखाया गया नॉन अग्रेसिव अग्रेसिव, उस बच्चे को पूरे के पूरे रूम में अकेला छोड़ दिया गया, राइट। द चाइल्ड वॉज लेफ्ट अलोन इन द रूम एंड नाउ द चाइल्ड वॉज हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू प्ले विद दिस बोबो डॉल, ठीक है। अब वो सिर्फ उस रूम में सिर्फ बोबो डॉल था और चाइल्ड था, और अब चाइल्ड के पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी कि उस बोबो डॉल के साथ उसे जैसे खेलना है वो वैसे खेले, राइट। और अब चाइल्ड भले ही रूम में अकेला था, बट देयर वॉज अ कैमरा विच वॉज इंस्टॉल्ड इनसाइड द रूम, ठीक है। रूम के अंदर एक कैमरा इंस्टॉल कर दिया गया था जिसके थ्रू जो भी बच्चा उस डॉल के साथ रिएक्ट करता है, जैसे भी करता है, वो सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटर्स बाहर रूम के बैठे बैठे देख सके, राइट। सो व्हाट हैपेंड वॉज दैट द चिल्ड्रन हु वर एक्सपोज्ड टू द अग्रेसिव मॉडल, ठीक है, जिन बच्चों को वो अग्रेसिवनेस दिखाई गई थी, वो अग्रेसिव मॉडल दिखाया गया था जो बोबो डॉल को मार रहा था, उसको किक कर रहा था, उसको हवा में उड़ा रहा था, उन बच्चों ने बोबो डॉल के साथ एग्जैक्टली वही चीज़ करी, राइट। एग्जैक्ट इमिटेशन, बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी किया उन्होंने मॉडल का, वैसे ही उन्होंने मॉडल को किक किया, उसके ऊपर येल किया, उसको पंच किया, उसको अपनी कैपेसिटी के अंदर जितना हवा में उड़ा सकते थे उतना हवा में उड़ाया, राइट। बट द चिल्ड्रन who saw the model ignore the doll and not react in an aggressive manner, they also did not act aggressively towards the toy, towards that bobo doll. Rather, उन्होंने भी डॉल को more or less ignore किया या फिर थोड़ा बहुत उसके आसपास घूमे, but they did not show any aggression. तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लगता है? इस एक्सपेरिमेंट से वी कम बैक टू स्क्वायर वन विच वॉज व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या है कि हम कोई नया बिहेवियर लर्न कर रहे हैं बाय वॉचिंग अ मॉडल परफॉर्म दैट बिहेवियर, एंड मॉडल इज नन अदर दैन समबडी हु इज़ डूइंग दैट बिहेवियर जिसको हम लर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट हुआ है उसमें भी यही चीज़ हुई, राइट, कि जिस चाइल्ड ने मॉडल को अग्रेसिवली बिहेव करते हुए देखा बोबो डॉल के साथ, उसने भी बोबो डॉल के साथ अग्रेसिवली बिहेव किया जब उसको रूम में चांस दिया गया, अकेला छोड़ दिया गया डॉल के साथ, राइट। और जिस चाइल्ड ने मॉडल को नॉन अग्रेसिवली बिहेव करते हुए देखा, उसने भी नॉन अग्रेसिवली बिहेव किया, मोर और लेस बोबो डॉल को इग्नोर किया। सो व्हाट डिड द चाइल्ड एक्चुअली डू ओवर हियर? चाइल्ड ने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करी, ऑब्जर्व करा कुछ और फिर उस चीज़ को चाइल्ड ने लर्न कर लिया।
सो हियर यू कैन सी सम स्निपेट्स, ठीक है, यहाँ पे आप कुछ इमेजेस देख सकते हैं जो रिकॉर्ड हुई थी कि कैसे एक चाइल्ड इतना अग्रेसिवली बिहेव करता है उस डॉल के साथ, राइट। यहाँ पे ये जो फर्स्ट इमेज है दिस इज ऑफ द मॉडल, ठीक है, कि मॉडल उस डॉल को बहुत किक कर रहा है, हवा में उड़ा रहा है, राइट, बहुत कुछ हो रहा है। एंड सिमिलर थिंग इज व्हाट द चाइल्ड इज ऑल्सो डूइंग, चाइल्ड इज ऑल्सो पंचिंग द बोबो डॉल, किकिंग द बोबो डॉल एंड ऑल दैट द मॉडल डिड। तो वही चीज़ जो चाइल्ड है वो भी कर देता है। सो दिस इज योर बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट बाय एल्बर्ट बंदूरा एंड कोलीग्स। अब इसी में एक थोड़ी सी और कंटिन्यूएशन है। आई होप यू स्टिल हैव मेंटेन्ड द अटेंशन, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। तो लेटर स्टडीज़ हुई थी जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ डेवलप होती गई, राइट, एज टेक्नोलॉजीज़ डेवलप, तो लेटर स्टडीज़ में बंदूरा ने कुछ डिफरेंट किया। व्हाट डिड बंदूरा डू कि देखो पहले वाली स्टडी में तो एक मॉडल प्रेजेंट था जो फिजिकली प्रेजेंट था ओवर देयर, है ना। But in later studies, what Bandura did was Bandura showed a film of a model beating up the bobo doll. बंदूरा ने क्या किया कि बच्चों को रूम में बिठाया, टीवी लगाया एंड बंदूरा शोड अ फिल्म टू दीज किड्स, ठीक है, उन बच्चों को एक मूवी सा, एक सॉर्ट ऑफ फिल्म छोटा सा जो होता है वो दिखाया, जिसमें जो मॉडल है वो बोबो डॉल को मार रहा था दोनों कंडीशंस में, ठीक है। ऐसा नहीं था कि एक कंडीशन में मॉडल नॉन अग्रेसिव है, दूसरे में अग्रेसिव। इन दीज लेटर स्टडीज व्हाट हैपेंड दैट द मॉडल वाज अग्रेसिव विद द बोबो डॉल इन बोथ द कंडीशंस। बट हुआ क्या कि एक कंडीशन में तो मॉडल जो बीट कर रहा था बोबो डॉल को, उसके ऊपर येल और किक कर रहा था, उसमें बच्चों ने देखा कि मॉडल इज बीइंग रिवॉर्डेड आफ्टर दैट। मतलब even though model was kicking the bobo doll and shouting at the bobo doll, but ये सब करने के बाद उस मॉडल को बहुत ज़्यादा प्रेज मिला, अप्रिसिएशन मिला, चॉकलेट्स मिले और वो मॉडल रिवॉर्ड, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग रिवॉर्डेड? बीइंग रिवॉर्डेड इज मतलब उसको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला वो चीज़ करने के बाद। तो एक कंडीशन में तो बच्चों ने ये देखा, ठीक है, कुछ बच्चों को ये दिखाया गया दैट द चिल्ड्रन इज बीइंग रिवॉर्डेड आफ्टर बीटिंग अप द बोबो डॉल। But in another condition, the children were shown that the model was punished after beating the bobo doll. जैसे ही मॉडल ने बोबो डॉल को मारा पीटा किक किया तो उस मॉडल को बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दिया गया, उसको डांटा गया और ये सब किया गया, राइट। सो इन वन कंडीशन चिल्ड्रन saw that the model was being rewarded after beating up the bobo doll. In another condition, the children saw that the model was being punished after beating the bobo doll. तो इसके क्या रिजल्ट्स निकल के आए? What do you think the results of this would have been? क्या करेंगे बच्चे इस सिनेरियो में अगर अब उनको बोबो डॉल के साथ अकेला छोड़ा गया इन सिचुएशन 1, मतलब जिन बच्चों को ये दिखाया गया कि मॉडल रिवॉर्ड करा गया, एंड इन सिचुएशन 2 मतलब जिन बच्चों को ये दिखाया गया कि मॉडल को पनिश किया गया। गिव इट अ मोमेंट एंड थिंक अबाउट इट। थोड़ा आप सोचो इसके बारे में, है ना। चलिए आपने सोच लिया होगा। नाउ लेट मी टेल यू कि हुआ क्या। राइट नाउ व्हेन प्लेस्ड इन द रूम विद द टॉयज, अब जब बच्चों को रूम में छोड़ा गया उस सेम बोबो डॉल के साथ, सो द चिल्ड्रन इन द फर्स्ट ग्रुप जिन्होंने मॉडल को रिवॉर्ड होते हुए देखा था आफ्टर ही बीटेड द बोबो डॉल, तो उन्होंने भी बोबो डॉल को बहुत ज़्यादा बीट किया, उसके साथ एग्रेसिवली रिएक्ट किया। बट इन सिचुएशन 2 द चिल्ड्रन ऑफ सेकेंड ग्रुप जिन्होंने मॉडल को पनिश होते हुए देखा था आफ्टर ही रिएक्टेड अग्रेसिवली विद द बोबो डॉल, उन्होंने जो बोबो डॉल है उसको बीट नहीं किया, उसके साथ अग्रेसिवली रिएक्ट नहीं किया। सो दिस इज अगेन अ सॉर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। यहाँ पे भले ही बच्चों ने मॉडल को देखा बोबो डॉल को मारते हुए, अग्रेसिव होते हुए उसके साथ, बट दे ऑल्सो सॉ समथिंग एल्स। और वो समथिंग एल्स क्या था कि एक सिचुएशन में उस मॉडल को बहुत प्रेज दिया गया, एक सिचुएशन में उस मॉडल को पनिश किया गया। सो दे गॉट टू लर्न कि अगर हम ऐसी चीज़ करते हैं तो वी गेट पनिश्ड और वी गेट रिवॉर्डेड, एंड अकॉर्डिंगली द चिल्ड्रन बिहेव्ड। ठीक है, कि ग्रुप 1 के जो बच्चे थे उन्होंने मॉडल को बहुत अग्रेसिवली ट्रीट किया क्योंकि उन्हें लगा कि ये सही चीज़ है और इसीलिए सारे लोग क्लैपिंग करेंगे मेरे लिए भी, जैसे मॉडल के लिए किया था। और ग्रुप 2 के जो बच्चे हैं उन्होंने देखा कि मॉडल ने मारा बोबो डॉल को और उस मॉडल को पनिशमेंट मिला, दैट मीन्स दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, और अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे भी पनिशमेंट मिलेगा, इसीलिए ग्रुप 2 के बच्चों ने ऐसा नहीं किया।
सो दिस इज़ द होल बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट. ये स्टार्टिंग की स्टडी थी जो हमने डिस्कस की, और ये लेटर स्टडीज़ थी जो हमने अभी डिस्कस कर ली. Now another important thing that you ought to know that there are 4 elements of observational learning. हमारी जो observational learning होती है उसके 4 एलिमेंट होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, राइट. क्या क्या है ये एलिमेंट्स? अटेंशन है, मेमोरी है, इमिटेशन है एंड डिज़ायर है. Now what do all of these mean? ठीक है, इसको हम ज़रा फटाफट डिस्कस करेंगे. सो अटेंशन का जो हमारा एलिमेंट है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का, this basically states that to learn anything through observation the learner must first pay attention to the model. attention तो सबसे प्राइमरी बेसिक चीज़ है. अगर किसी भी इंसान को कुछ भी ऑब्जर्वेशन के थ्रू लर्न करना है तो उसको अटेंशन तो देना पड़ेगा अपना, है ना. अगर वो बच्चा मॉडल के टूवर्ड्स अटेंशन ही नहीं देता तो फिर वो कैसे कोई भी चीज़ लर्न करता. So attention is one of the elements of observational learning. Now the second element of observational learning is memory. Memory में क्या होता है? Learners must be able to retain the memory of what was done or what was observed by them. तो suppose करो किसी इंसान ने attention तो दे दिया, मतलब मॉडल को जो behavior है वो करते हुए देख लिया, बट हो सकता है वो इंसान उस बिहेवियर को जो उन्होंने नोटिस किया था, ऑब्जर्व किया था, उस बिहेवियर को भूल जाए, है ना. वो याद ही ना रख पाए, रिटेन ही ना कर पाए अपनी मेमोरी में. देन देयर इज़ नो यूज़, तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग फेल हो गई, है ना. तो देयरफॉर सबसे पहले तो अटेंशन देना ज़रूरी है अगर कोई भी चीज़ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से सीखनी है तो. फिर जो भी आपने ऑब्जर्व किया है उसको रिटेन करना ज़रूरी है अपनी मेमोरी में. देन थर्ड थिंग इज़ इमिटेशन. इमिटेशन क्या है? That the learner must be capable of reproducing or imitating the action of the model. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम अटेंशन भी दे दें, हमें याद भी रह जाए, बट हमको एग्जैक्टली उस चीज़ को इमिटेट करना ना आए, हमें उस चीज़ को, उस बिहेवियर को फिर से करना ना आए. देन द अगेन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग विल फेल. तो इसीलिए लर्नर जो है वो इतना केपेबल होना चाहिए कि उस चीज़ को इमिटेट भी कर ले, है ना. और जो हमारा लास्ट एलिमेंट है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का, दैट एलिमेंट इज डिज़ायर. नाउ व्हाट डज दिस मीन? कि जो लर्नर है उसके अंदर एक सॉर्ट ऑफ डिज़ायर है ना, वो होना चाहिए ताकि वो एक्शन परफॉर्म कर सके. हो सकता है लर्नर ने अटेंशन पे कर लिया, उसको याद भी रह गया, वो इमिटेट करने के भी केपेबल है, बट उसका मन ही नहीं है वो चीज़ इमिटेट करने का. देन व्हाट? सो दीज 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. कोई भी चीज़ अगर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू याद रखनी है तो ये सारी चीज़ें होनी नेसेसरी है ताकि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है वो सक्सेसफुल होए, है ना. अब ये सारे एलिमेंट्स आप याद कैसे रखोगे? यू कैन लर्न देम विद दिस एक्रोनिम. ये शॉर्ट फॉर्म है एमिड, है ना. एमिड एक वर्ड होता है, एमिड के थ्रू यू कैन रिमेंबर दीज एलिमेंट्स: अटेंशन, मेमोरी, इमिटेशन एंड डिज़ायर. तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं, है ना. सो टुडे we discussed all about observational learning, Bobo-Doll experiment by Albert Bandura, उसका पहला का studies, later studies, elements of observational learning. Now is the time of very very small quiz जिसमें आप अपनी knowledge test करेंगे. इन questions को फटाफट आंसर कीजिए अपनी notebook में या नीचे comment section में, and then you can check the correct answers which I have given in the description box of this video. सो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को क्लिक कर दिया है ताकि कल की जो वीडियो होगी क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर, उसके लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर रहें, आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए एज सून एज आई अपलोड दैट वीडियो. सो टिल देन हैव अ गुड डे एंड बाय बाय.